स्टूडेंट्स इसके पहले हमने स्टडी किया था पर्यावरण के घटक के बारे में, जिसमें आपने स्टडी किया था पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसके अजैविक घटक के बारे में आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा जलवायु कारक अर्थात प्रकाश के बारे में आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की गुण क्या होते हैं, प्रकाश के विभिन्न प्रकार की किरणें होती, प्रकाश में विभिन्न प्रकार के किरणों का आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि परावैंगनी किरणें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं, दृश्य प्रकाश क्या होता है, विजिबल लाइट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऐसे टॉपिक को आपने डिस्कशन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में समष्टियों के बीच होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें जो जीव होते हैं कि वह अकेले अपना जीवन यापन कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का कोई भी एक ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं है जहाँ पे जीव अकेला रहता है या फिर अपना जीवन यापन अकेला कर पाता है। यहाँ तक कि जो सूक्ष्मजीव भी होते हैं वह भी अपना जीवन चलाने के लिए मृदा में या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर वह उसकी सहारा लेते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से संबंध स्थापित करके अपना जीवन यापन करता है। अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे इस क्लास में कि समष्टियों के बीच कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमने हेडिंग लगा रखा है। इसके पहले वाले क्लास में हमने स्टडी किया था पर्यावरणीय कारक, यानी कि पर्यावरण के कारक क्या हैं, यानी घटक क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें आपने स्टडी किया था, देखा लाइट क्या होता है, लाइट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने स्टडी किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और है, पढ़ लेते हैं मृदा यानी सॉइल और टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, मृदा क्या होता है, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो एक टोटल जो सरफेस है वो चारों तरफ मृदा है एक तरह से देखा जाए, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं उगते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण आदि का अवशोषण करके अपना मुख्य भोजन ग्लूकोज आदि बनाते हैं। ठीक है, तो मृदा एक प्रकार का सूक्ष्मजीवों के लिए, पौधों के लिए एक सार्वत्रिक पोषक पदार्थ का कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव और विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जिससे का उपयोग पौधे करते हैं और उससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो मृदा का जो अध्ययन कहलाता है वो मृदा विज्ञान या पैडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पैडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मृदा के एक अनुप्रस्थ काट संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे स्तर दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाले स्तर को बोलते हैं हम हॉरिजन ओ, इसके नीचे वाले स्तर को बोलते हैं हॉरिजन ए, इसके फिर नीचे वाले स्तर को बोलते हैं हॉरिजन बी, और इसके नीचे वाले स्तर को बोलते हैं हम हॉरिजन सी बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले स्तर को हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, यानी चट्टान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्थात हमने क्या बताया आपको, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। मृदा का एक अनुप्रस्थ काट संरचना देखने पर इसमें कई सारे स्तर दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाले स्तर को बोलते हैं हॉरिजन ओ कहते हैं, जिसमें पौधे जो होते हैं उगते हैं, यह उपजाऊ युक्त होता है। इसके नीचे जो होते हैं कुछ पोषक पदार्थ सब उपस्थित होते हैं जिसे हॉरिजन ओ कहते हैं। इसके नीचे होता है हॉरिजन बी, होता है संस्तर बी होता है, जिसमें कुछ सूक्ष्मजीव आदि भी निवास करते हैं। हॉरिजन सी और हॉरिजन लास्ट वाले रॉक वाले में देखा जाए तो कुछ कंकड़ पत्थर या फिर चट्टान जैसी संरचनाएं इस प्रकार से होती हैं। तो ये क्या टोटल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, मृदा का, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल मृदा का एक अनुप्रस्थ काट संरचना का अध्ययन करने पर विभिन्न प्रकार के स्तरों का समूह दिखाई देता है। इन स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर वाले स्तर को क्या बोलते हैं, हॉरिजन ओ, जिसमें पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। इसके नीचे पोषक पदार्थों की मात्रा किसमें होती है, हॉरिजन ए में होता है। हॉरिजन बी में कुछ सूक्ष्मजीव ये सब होते हैं, और हॉरिजन सी और हॉरिजन जो लास्ट वाला स्तर होता है रॉक या चट्टान जिसे हम कह सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कुछ कंकड़ पत्थर इत्यादि सब होते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया थोड़ा सा कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का स्टडी क्या कहलाता है, पैडोलॉजी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम स्टडी करते हैं समष्टियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को। तो हमने जैसा कि आपको बताया पृथ्वी पर कोई एक ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ पे जो जीव रहते हैं तो वो अपना जीवन यापन सिंगल अकेला कर सकें। तो अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो जीव होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और अपने जीवन यापन को करते हैं। तो पृथ्वी पर अगर देखा जाए समष्टियों के बीच विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे से संबंध बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन सारी क्रियाओं को अगर देखा जाए तो इन सारी क्रियाओं को समष्टियों के बीच होने वाली क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है धनात्मक पारस्परिक क्रिया और दूसरा है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो धनात्मक पारस्परिक क्रिया क्या होता है, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया, दो जीवों के बीच हमने लिख रखा है धनात्मक पारस्परिक क्रिया क्या होती है, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे दो जीव हो साथ साथ होते समष्टि में, दोनों जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें कि दोनों के एक दूसरे से लाभ होता हो, यानी कि इस जीव को इससे लाभ होता है और इस जीव को इससे लाभ होता है। तो इस प्रकार के पारस्परिक क्रिया को बोलते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रिया या फिर पॉजिटिव इंटरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम सहजीवन या सहजीविता भी कहते हैं, यानी सिम्बायोसिस कहते हैं। दो जीवों के बीच की होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है, इस प्रकार की जीवन शैली को हम क्या कहते हैं, सहजीवन या फिर सहजीविता यानी सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस तीन प्रकार का होता है, सहोपकारिता, सहभोजिता और आद्य सहयोग। ठीक है, म्यूटलिज्म, कॉमेंसलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सहोपकारिता क्या होता है, दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव जो होते हैं साथ साथ जीवन
संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, शारीरिक संबंध या कार्यकी संबंध स्थापित करते हैं और दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। ये जो होता है स्पेशली देखा जाए तो ये दो प्रकार का हो सकते हैं, अविकल्पी सहोपकारिता और दूसरा है हमारा विकल्पी सहोपकारिता। अविकल्पी सहोपकारिता में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, कवक, जैसे कवक नीचे है कवक और शैवाल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ये है शैवाल, ये शैवाल है, नीचे कवक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये शैवाल है, ये क्या है, कवक है, ठीक। तो कवक क्या करता है, सड़े गले पदार्थों से खनिज पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो ये खनिज पदार्थ प्राप्त हो जाता है शैवाल को, और शैवाल जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। तो ऊर्जा प्राप्त हो जाता है किसको, कवक को। तो एक दूसरे से दोनों को लाभ होता है और दोनों साथ साथ रहने के लिए बंधे होते हैं। तो इस प्रकार की जीवन शैली को हम बोलते हैं सहोपकारिता, जिसमें एक दोनों जीव एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, साथ साथ रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, अविकल्पी सहोपकारिता का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सहोपकारिता दो प्रकार का होता है, अविकल्पी सहोपकारिता और विकल्पी सहोपकारिता। अविकल्पी सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। शैवाल जो बना रहा है ऊर्जा बना रहा है, प्राप्त हो जा रहा है कवक को। कवक क्या बना रहा है, सड़े गले पदार्थों से खनिज लवण बना रहा है, जो प्राप्त हो जा रहा है शैवाल को, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सहोपकारिता जीवन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है विकल्पी। विकल्पी में अगर देखा जाए, विकल्पी सहोपकारिता में अगर देखा जाए तो दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे की जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ रहें। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए तो जंतुओं द्वारा परागण, जंतुओं द्वारा अगर देखेंगे आप पुष्पों में जो परागण क्रिया होती है, तो जंतु स्थायी रूप से जो मकरंद के लिए जाते हैं पुष्पों पर बैठते हैं, ठीक है। पुष्पों पर इस प्रकार से कीट बैठा तो वो मकरंद के लिए बैठा, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो किसी पौधे पर जब ये बैठते हैं मकरंद के लिए और फिर जाते हैं किसी दूसरे पौधे पर उड़ के जाते हैं, बैठते हैं, तो इसके पैर पे पंख पे कहीं परागण लग जाता है। तो मकरंद की खोज में गए, लेकिन वहाँ पे पुष्पों को क्या फ़ायदा होता है, ये परागण क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे को लाभ होता है, वो मकरंद के लिए गया कीट और पुष्प में क्या लाभ हुआ कि वहाँ पे पॉलिनेशन परागण क्रिया संपन्न होती है। तो जंतुओं द्वारा परागण भी एक प्रकार का क्या है, सहोपकारिता है, म्यूटलिज्म है, लेकिन किस प्रकार का, विकल्पी, ठीक है। यानी कि दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्थायी रूप से संबंध स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सहोपकारिता, म्यूटलिज्म हो गया। अब हम स्टडी करते हैं सहभोजिता या फिर कॉमेंसलिज्म क्या होता है। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव रहते हैं साथ साथ, पर एक को लाभ होता है और दूसरे को न तो हानि न तो लाभ होता है। इस प्रकार की जीवन संबंध को या फिर शैली को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता या कॉमेंसलिज्म कहते हैं। कॉमेंसलिज्म का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, आर्किड का उच्च प्रकार पादपों के साथ संबंध। आर्किड का जो पौधा होता है उच्च प्रकार के पौधों पर उगता है, उससे पोषक पदार्थ बनाता है, प्राप्त करता है, लेकिन अगले पौधे को क्या होता है, कोई हानि नहीं पहुंचता है। तो आर्किड का उच्च प्रकार के पौधों पर निवास करना क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सहोपकारिता, सहभोजिता का, ठीक है। अगला है जैसे हम और कह सकते हैं कंठलता, ठीक है। कंठलता को देखा जाए तो कंठलता जो स्पेशली है, कंठलता तो जो होता है किसी उच्च प्रकार के पौधों पर इस प्रकार से राउंड सर्कल करके ऊपर चढ़ता है, लपेट करके ऊपर चढ़ता है, लेकिन जिस पौधे पर चढ़ता है उसको कोई प्रभाव नहीं पहुंचाता है या फिर कोई इफेक्ट या फिर उसको कोई हानि नहीं होने देता है। तो कंठलता का किसी पौधे पर लपट कर चढ़ना वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सहभोजिता का, ठीक है। जिसमें आपने स्टडी किया कि एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को न तो लाभ न तो हानि होता है। इस प्रकार के जीवन संबंध को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है, लेकिन दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहने के लिए बंधे होते हैं, अर्थात ये दोनों जीव साथ साथ जीवन संबंध स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन जब यह दोनों जीव आपस में संबंध में आते हैं तो दोनों जीव को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। तो आप बताएंगे दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव आपस में साथ साथ रहने के लिए बंधे होते हैं, लेकिन जब दोनों जीव आपस में एक दूसरे के संपर्कता से आते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो दोनों जीवों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। तो दो जीवों के बीच की ऐसी रहन या फिर ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, आद्य सहयोग या फिर प्रोटो कॉपरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, चिड़ियों व मवेशियों के बीच का संबंध, ठीक है। जैसे अगर चिड़िया देखा जाए तो चिड़िया जो होती है मवेशियों के सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे उपस्थित वाले परजीवियों को या फिर हम कह सकते हैं जू आदि को क्या करती है, चिड़िया खाती है। तो चिड़िया मवेशी के शरीर पर बैठे जू को खाई तो चिड़िया को लाभ हुआ और मवेशी क्या हुआ, उस जू से क्या हुआ, छुटकारा पा गया। तो अर्थात चिड़िया को क्या हुआ कि आहार प्राप्त हुआ और मवेशी को क्या फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ, शरीर की बाहरी सतह पर जो परजीवी थे वो उससे मुक्ति पा गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो संबंध है वो आद्य सहयोग कहलाता है, ठीक है। तो हमने स्टडी किया क्या, पॉजिटिव इंट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें हमने देखा एक जीव को दूसरे जीव से लाभ या दूसरे जीव को पहले जीव से लाभ होता है। इस प्रकार के जीवन संबंध को जीवन शैली को हम सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं, जो तीन प्रकार से होता है। एग्जाम्पल सहित आपने स्टडी। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में देखा जाए स्टूडेंट्स तो
एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है, लेकिन किसी एक जीव को क्या होता है, हानि होता है। तो इस प्रकार के जीवन संबंध को शैली को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। यानी कि एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को क्या होता है, हानि होती है। इस प्रकार के जीवन संबंध को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। दो समष्टि या फिर समष्टियों के बीच की ऐसी क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, या फिर दोनों जीव को हानि होती है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ दूसरे जीव को हानि होता है, अथवा दोनों जीवों को हानि होता है, इस प्रकार की जीवन शैली या फिर इस प्रकार की क्रियाओं को ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, परजीविता इत्यादि आते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के बारे में। ठीक है, कंपटीशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी अगर हम करें तो प्रतिस्पर्धा क्या होती है, आप जानते हो हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए, भोज्य पदार्थों आदि का सेवन करने के लिए, आवास के लिए, कपड़ों आदि के लिए एक दूसरे के बीच क्या होती है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है। कंपटीशन दो प्रकार की होती है जीवों के बीच या समष्टियों के बीच। एक होता है आंतर जातीय स्पर्धा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और एक होता है अंतरजातीय कंपटीशन। जब एक ही जाति के दो जीवों के बीच स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और दो अलग अलग जातियों के बीच जब स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है किसी चीज़ के लिए, भोजन के लिए, आहार के लिए, या फिर पोषक पदार्थों आदि के लिए, या फिर कपड़ों आदि, आवास आदि के लिए जब होता है कंपटीशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरा जाति। जब दो अलग अलग जातियों के बीच, यानी जैसे हम समझ सकते हैं एक जाति ए है, एक जाति बी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार समझो, अंतरा जाति में क्या होता है, दो अलग अलग जातियों या प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को हम बोलते हैं अंतरा जाति स्पर्धा यानी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और एक ही जाति के बीच, जैसे आप समझ सकते हो ए, है ना, एक ही जाति के दो जीवों के बीच जब स्पर्धा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आंतर जाति यानी इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है, आवास के लिए, भोजन के लिए, है ना, जगह आदि के लिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं परभक्षण यानी प्रीडिएशन क्या होता है, कि एक जीव जो होता है अपना आहार प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव का भक्षण करता है, इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षण या फिर प्रीडिएशन कहते हैं। जो इसमें जो होता है, एक जीव जो होता है जो शिकार करता है उसे हम बोलते हैं परभक्षी कहते हैं, यानी प्रीडेटर बोलते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, और जिस जीव का शिकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी परभक्षण क्या होता है, हमारे समाज में या समष्टि में जो जीव होता है, एक जीव दूसरे जीव को मारता है, जो जीव मारता है यानी शिकार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, परभक्षी बोलते हैं। ठीक है, और जिस जीव का शिकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भक्ष्य बोलते हैं, यानी प्रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मानव है, ठीक है, मानव जो है एक जंतु का शिकार कर रहा है, किसी जंतु का, तो मानव क्या कहलाएगा, परभक्षी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो जंतु जिसका शिकार हो रहा है उसे क्या कहेंगे, भक्ष्य कहेंगे। ठीक है, यानी प्रे बोलेंगे। ठीक है, एक प्रे का होता है प्रार्थना, इस प्रे का अर्थ यहाँ पे है भक्ष्य, यानी जिसका शिकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो परभक्षण है, यानी ये जो परभक्षी है निम्न प्रकार के हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। शाकाहारी अगर देखा जाए, जो पेड़ पौधों पर जो चिड़िया आदि ये सब होती है, फलों के पौधों के फलों आदि का सेवन करती हैं, तो अर्थात वो शाकाहारी हो गई। ठीक है, मांसाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना आहार किसी जीव के मांस के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, मांसाहारी, यानी कार्निवोरस बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करते हैं इसके बाद। परजीविता क्या होती है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव जो अपना जीवन यापन किसी दूसरे सजीव पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार के जीवन शैली को परजीविता कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। और ऐसे जीव को पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। जैसे मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, या फिर फीता कृमि हो गए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो सजीवों पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार के जीवन को हम बोलते हैं परजीविता, और ऐसे जीव को हम बोलते हैं परजीवी। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने स्टडी किया होगा, जो मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, जो मनुष्य के आरबीसी में होता है, आरबीसी को रप्चर करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अर्थात जो ये प्लाज्मोडियम हो गया, फीता कृमि हो गई, ये सब क्या होते हैं, हमारे परजीवी होते हैं, जो अपना दूसरे जीव पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया इसके क्लास में। इस क्लास में हमने कि समष्टियों के बीच कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती है, धनात्मक और ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। धनात्मक पारस्परिक क्रिया में क्या होता है, किसी को हानि नहीं होता है, यानी कि दो जीवों के बीच की ऐसी क्रिया जिसमें दोनों जीव को लाभ, या किसी एक जीव को लाभ लेकिन दूसरे जीव को न तो लाभ न तो हानि होता है, इस प्रकार के जीवन संबंध को हम क्या कहते हैं, या फिर क्रिया को क्या बोलते हैं, धनात्मक, जिसे हम सहजीवन भी कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, सहजीवन, सहोपकारिता, सहभोजिता और आद्य सहयोग। ठीक है, इसमें आपने एग्जाम्पल देखा लाइकेन का और जंतु द्वारा, परागण द्वारा।
परागण। और सहभोजिता में आपने देखा एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को ना तो लाभ ना तो हानि होती है। और जिसमें आपने एग्जाम्पल देखा आर्किड्स का किसी पौधे उच्च प्रकार के पौधों पर उगना या फिर विकास करना, और कंठलता, ठीक है। और आद्य सहयोग में आपने एग्जाम्पल देखा चिड़ियों और मवेशियों के बीच का संबंध, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है, लेकिन दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहने के लिए बंधे होते हैं, यानी साथ साथ जीवन यापन संबंध स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपने स्टडी किया। इसके बाद ऋणात्मक में आपने देखा, ऋणात्मक में क्या होता है, एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है लेकिन एक जीव को हानि होगा, या तो हो सकता है कि दोनों जीवों को हानि हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपने स्टडी किया। इसके अगला टॉपिक जो होगा, इसके अगले वाले टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।